उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है और सबसे महत्वपूर्ण सीट यानी कि अब लखनऊ का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। आज से प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, लेकिन साफ तौर से जिस तरीके से लखनऊ की कांटे की टक्कर इस समय है वो अब त्रिकोणीय हो गई है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट सरवर मलिक ने यहां से खड़े होकर मुस्लिम वोट बैंक पर सीधा अपना निशाना साधा है और दलित वोट बैंक पर भी निशाना साधा है। अब इसके बाद जो इंडिया अलायंस है उसके और बीजेपी के कैंडिडेट को क्या दिक्कत होगी, हम हमारे साथ मौजूद हैं इस समय सरवर मलिक जी जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं। सरवर मलिक जी, आपने इस बार चुनाव में टिकट आपको मिला है, बहन जी ने दिया है। क्या स्ट्रैटेजी थी कि आपको टिकट मिला है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्या तैयारी थी आपकी? देखिए, चूँकि 2022 में माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मुझको टिकट मिला था, बहन जी ने प्रत्याशी बनाया था। फिर 2023 में मेयर का चुनाव हमारी बहन जी ने हमारी पत्नी को लड़वाया था और बहुत ही अच्छे वोटों से हमारी लखनऊ की आवाम ने वोट दिया था, बहुत प्यार दिया था। उसी स्ट्रैटेजी को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। अब माननीय बहन जी ने फिर मेरे पर एक मुस्लिम समाज पे, एक छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास जताते हुए मुझको प्रत्याशी बनाया है और लखनऊ की जनता को बहुत प्यार है हमारे पास। उन्होंने बाहें फैला के मुझको समेटा है, मैं उनके गले लगा हूँ, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गया हूँ, चाहे वो 23 में हो, चाहे वो 22 में हो, चाहे वो अभी 24 में जो चुनाव चल रहे हैं, हर गली कूचे में मैं गया हूँ। क्योंकि मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, मैं कहीं बाहर का रहने वाला नहीं हूँ। मेरी स्कूलिंग, पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुई है। और रही बात 24 के चुनाव की, बहुत ज़ोरदार चुनाव है। हम लोग का प्रचार प्रसार, हमारे कार्यकर्ता, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त सभी लोग लगे हुए हैं मन से कि अब की बार हम लोग को जीत के आना है। सरवर मलिक जी, एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करके ये लड़ाई जो है बसपा ने त्रिकोणीय कर दी है। कितना विश्वास है आपको कि इस बार जो वोट टर्नआउट होगा वो बीएसपी की तरफ होगा? क्योंकि मुस्लिम ने पिछली बार अगर बात करें तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी को बहुत सारा वोट दिया था। इस बार किस स्ट्रैटेजी के तहत आपको वोट मिलेगा और क्यों अपनी जीत से आप आश्वस्त हैं? मैं मुस्लिम समाज, जो कि मेरा समाज है, मैं उनसे इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, लखनऊ में 6-7 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। जब टिकट देने की बारी आती समाजवादी पार्टी को, तो वो किसी मुस्लिम प्रत्याशी पे भरोसा नहीं करते हैं। मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ, मुस्लिम प्रत्याशी भरोसा नहीं करते हैं, मुस्लिमों को टिकट नहीं देते हैं। वो चाहते हैं मुस्लिम हमेशा पीछे रहे और हमेशा दरी बिछाए, उनका झंडा लेके टहले। वो मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना ही नहीं देना चाह रहे हैं। आप यकीन मानिए, ये समझते हैं कि मुसलमान मेरी जेब में है। हम लोग ने 2022 में मुस्लिमों ने इतना वोट दिया जो ना कभी मिला था ना कभी मिलेगा। बहुत भरोसा किया था और कई ऐसे मुद्दे थे मुस्लिमों के, कई ऐसी परेशानियां थी जिस पे कि ये लोग खड़े ही नहीं हुए, इन्होंने स्टैंड ही नहीं लिया समाजवादी पार्टी ने। तो कम से कम अगर आप मुसलमान को अपनी जेब में समझते हैं या मुसलमान के हितैषी आप रहते हैं, तो आप लोग को कम से कम खड़े तो होना चाहिए, उनके कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। अब बहुत सी सीटों पे मुसलमानों के वोट भी इन्होंने काटे हैं। तो मुस्लिम समाज अब की जाग गया है, अब दरी नहीं बिछाएगा मुस्लिम समाज सापा के लिए। अब सारा के सारा बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, मोहम्मद सरवर मलिक के साथ खड़ा है, लखनऊ की आवाम सरवर मलिक के साथ खड़ी है। अब बीजेपी में राजनाथ सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं और साफ तरीके से दावा ये किया जाता है कि शिया जो मुसलमान है वो उनके साथ में है। आपको लगता है कि सरवर मलिक के साथ फिर कौन सा मुसलमान रहेगा अगर शिया बीजेपी के साथ जाता है? कितनी मजबूत स्थिति में देखते हैं इस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए? देखिए, ये शिया और सुन्नी और पसमानदा समाज, ये सब इन लोगों ने बांटे हुए, मैं आज आपको सही बता रहा हूँ। क्या शिया समुदाय, क्या शिया मुस्लिम 5 वक्त नमाजी नहीं होता है? क्या वो काबे शरीफ को नहीं मानता है, या हज पे नहीं जाता है, या वो कुरान नहीं पढ़ता है, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता है, क्या 30 रोज़े नहीं रखता है? तो शिया और सुन्नी पसमानदा समाज, ये सब बांटने की बातें हैं। कोई वोट कहीं नहीं जा रहा है, सब मुस्लिम है, सब मुसलमान है। कोई शिया सुन्नी, हम लोग कहीं कुछ अलग नहीं है, ये बहकाया जा रहा है। हम सब एक हैं और एक हमेशा रहेंगे। आपको इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट यहाँ पर रविदास मल्होत्रा खड़े हैं, दावा किया जा रहा है इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि इस बार इंडिया अलायंस में कोशिश की गई थी साथ में आ जाए पर नहीं आई, अब कैसे आपको लगता है कि उनसे मजबूत स्थिति में बीएसपी रहेगी जबकि वहाँ पर आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दोनों का एक वोट बैंक होगा?
देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन इन दोनों ठगा है, इन दोनों ने बेवकूफ़ बनाया है जनता को भी और मुस्लिम समाज को भी। ये समझते हैं मुस्लिम समाज इनकी जेब में है, लेकिन जेब में था पहले, अब बिल्कुल जेब में नहीं है, वो जेब से निकल चुका है, जेब से गिर चुका है और मुस्लिम समाज अब समझ चुका है। मैं आपको सही बताऊँ, रही बात कि मान ली बहन जी मुसलमानों पर इतना भरोसा करती, मैं आपको सही बताऊँ कि उन्होंने इतने मुस्लिम टिकट दिए हैं और जहाँ जहाँ मुस्लिम टिकट दिए वहाँ टिकटों की लड़ाई हो गई। मैं आपको सही बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मैं लखनऊ में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लखनऊ का जो कैंडिडेट है, आप ये मत समझ लीजिए कि वो कैंडिडेट बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है, वो आगे भाग रहा है, वो एक डमी कैंडिडेट है। ये बी टीम बोलती है, ये बी टीम खुद है सापा वाले, पूरा राजनाथ सिंह जी को वॉक ओवर दिया है इन्होंने। आप ये समझ लीजिए उनकी जीत आसान की, लेकिन हम उनकी जीत नहीं होने देंगे राजनाथ सिंह जी की, ये आप समझ लीजिए। तो क्या हम मान के चले जो बीएसपी पे आरोप लगता रहा बी टीम का बीजेपी की, इस बार बी टीम ना होके चैलेंजिंग में है और बी टीम कोई और हो गया है? एग्जैक्टली कई सीटें ऐसी हैं, चाहे उन्नाव हो, अम्बेडकर हो, कई सीटें ऐसी जहां ब्राह्मणों टिकट दिया गया है, चाहे अयोध्या हो, तो आप यकीन मानिए वहाँ सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस बीएसपी का है। 80 में आप सारी सीटें उठा के देख ली, बहुत सी सीटों पे ऐसा हो चुका है। क्या स्ट्रैटेजी आपकी? कल हमने देखा कि अखिलेश यादव अपना रथ निकाल रहे हैं, उन्होंने सब लोगों को एक किया कहीं ना कहीं, और बीजेपी में भी कहीं ना कहीं वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। बीएसपी अपनी प्लानिंग किस तरीके से कर रही है कि जो वोट बैंक है, यानी कि जो वोटर्स है वो बूथ तक पहुंचेगा और बीएसपी के कैंडिडेट को वोट करेगा? देखिए, हम लोग की प्लानिंग बूथ लेवल पे है, सेक्टर लेवल पे है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग सब तैयार बैठे हुए हैं, सबने कमर कस ली है और सारे के सारे सेक्टर मेरे कंप्लीटेड हैं। सबको ट्रेनिंग दी जा, सबको बताया जा चुका है और हम लोग इतने अच्छे से कैंपेन कर रहे थे गली गली मोहल्ले में जाके, आप यकीन मानिए सेक्टर लेवल पे, कि मैं बता नहीं सकता। आपको ये भी मालूम होगा कि कैडर सबसे पहले बीएसपी में ही था। हम लोग को देखा कैडर बीजेपी ने अडॉप्ट किया है। मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी ने वो कैडर अडॉप्ट किया, कैसे काम करते हैं वर्किंग। तो हम लोग की वर्किंग बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और रही बात रविदास मल्होत्रा जी की, तो वो एक डमी कैंडिडेट, मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी एक्सेप्टेंस एक क्षेत्र में ज़रूर हो सकती है पर पूरे लखनऊ में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। ना वो ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, जितना मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से आप देखें, अगर मार्केट में बाहर लोगों से बात करेंगे, उतना अच्छा वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कैंडिडेट अभी पर्चा भी दूसरा दाखिल करवाया था बीच में, रविदास मल्होत्रा का प्रचार प्रसार भी उस लेवल पर नहीं था। तो आपको लग रहा है क्या बीएसपी के आने से कहीं ना कहीं ये कंपटीशन टफ हुआ, उसके बाद जो प्रत्याशी उतारे गए उनमें थोड़ा आपाधापी मच गई और कहीं ना कहीं जो लखनऊ की लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो गई आपकी वजह से? नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। किसी न्यूज़पेपर ने लिखा था कि सरवर मलिक के आने से महानगर लखनऊ का अध्यक्ष कोई मुस्लिम ले आए, वो पेपर ने लिखा था। कोई बात नहीं, वहाँ तक भी ठीक है। और रही बात, इन्होंने 2-3 लोगों के फॉर्म भरवा दिए थे। इन्होंने 2-3 लोगों को AB फॉर्म, मतलब टिकट दे के फॉर्म भरवा दिए। इनको अपने ही कैंडिडेट को भरोसा नहीं है कि इनके कैंडिडेट का फॉर्म नामांकन जो है वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये बड़ा कंफ्यूज्ड है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जनता को सिर्फ गुमराह करता है, कोई काम नहीं इनका सापा वालों के पास। चुनाव है परसों 20 तारीख को, क्या अपील है लोगों से आपकी कि बीएसपी को इस बार जिताना है? चूँकि आपके सामने बीजेपी के जो केंद्र में कह सकते हैं सीधे रक्षा मंत्री हैं, दूसरी जगह विधायक हैं, तो एक जगह मंत्री और दूसरी जगह विधायक और फिर सरवर मलिक, कहाँ पर देखते हैं? देखिए, ऐसा ना कि मैंने पहले भी बोला है कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मैं 1.5 लाख से लखनऊ जीत रहा हूँ। लखनऊ की आवाम बहुत प्यार करती है। और रही बात बीजेपी वालों की, तो उन्होंने झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और कोई काम नहीं है। ना रोज़गार पैदा कर पाते हैं, ना वो 2 करोड़ नौकरियाँ दे पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार उन्होंने 15-15 लाख रुपए देंगे। हम भी जोड़ के बैठे थे, 15 लाख रुपए हमको ही मिलेगा, हम भी अपने अकाउंट में जमा करेंगे। हमारे 6
मेंबर थे, 90 लाख रुपए का मैं इंतजार करता रह गया, 10 साल गुजर गए, फिर बीच में उन्होंने बोला यार ये जुमला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, उनकी बातों पर विश्वास मत करिए। मोदी की गारंटी जो है वो गारंटी मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए। आप खुश रहेंगे। कभी इनको माँ गंगा बुलाती हैं, कभी ये माँ गंगा गोद में बैठ जाती है, ये क्या क्या करते हैं पता नहीं। तो लिहाजा जनता से अपील है, सभी लोग त्रस्त हैं बीजेपी से, अब भाजपा को वोट करें। और सापा वाले उनकी बी टीम में मैं फिर कह रहा हूँ, सापा वालों के साथ कभी मत जाए, वो बहुत ही ख़राब लोग हैं। अब यकीन मानिए, हम सब लोग, सारा मुसलमान हो चाहे हिंदू भाई हो, सब बहुजन समाज पार्टी के साथ आए। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ना उसमें हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। हमारी बहन जी सबको प्यार करती है, मुस्लिमों को बहुत मौका है, वहाँ बहुत सम्मान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, 20 तारीख को आप जाएँ, मतदान करें और मोहम्मद सलीम मलिक को वोट दें। अब यकीन मानिए, इस शहर की तस्वीर और तकदीर इंशाल्लाह दोनों बदलेंगे, ये आपसे वादा है, हमारे जनता से, हमारी आवाम से। आखिरी सवाल है और थोड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है लखनऊ के नज़रिए से, कि लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है कि क्या डेवलपमेंट हुई, यहाँ के सांसद ने क्या काम किए। और दूसरा सवाल है कम्युनिटी से जुड़ा हुआ, कि पसमानदा समाज को माना जाता है कि वो मोदी जी ने शुरुआत की थी और वो बीजेपी का पार्ट हो रहा है या हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीज़ों पर आप कितना खरे उतरे हैं और क्या कहना है आपका, चाहे वो डेवलपमेंट्स की लखनऊ की बात हो और पसमानदा मुस्लिम को लेकर? मैं डेवलपमेंट की बात करूं, फ्लाईओवर के अलावा इन्होंने क्या किया है, मैं आपको यकीन बताऊं। लखनऊ में 2 बड़े मेडिकल कॉलेजेस, एक मेडिकल कॉलेज है और एक पीजीआई है। वहां पे एडमिशन लेना इतना टफ है कि एक आम जनता आदमी एडमिशन ले पाता है। किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, यकीन मानिए वेंटिलेटर आपको नहीं मिलता, आम जनता बड़ा परेशान रहती है। इनको एक एक करके कम से कम 1-2 मेडिकल कॉलेज नए बनाने चाहिए, जहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए। जो भी जनता हमारी है वो उसका फ़ायदा तत्काल ले सके। कितने लोग तड़प के मर जाते हैं बगैर वेंटिलेटर के। तो स्वास्थ्य के लिए तो उनको पहले काम करना चाहिए। कोरोना काल में ये देख चुके हैं, स्वास्थ्य सुविधा सारी चरमरा गई थी और सभी लोग दुखी थे। लखनऊ में कोई भी महाविद्यालय नहीं डेवलप किया गया, कोई बड़ा महाविद्यालय बनाना चाहिए था इनको, कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए थे, वो इन्होंने नहीं बनाए हैं। आईटी हब की बात करते करते अब 10 साल निकाल दिया है, इन्होंने आईटी हब नहीं बनाया। जो बच्चे हमारे लखनऊ, पूना और बेंगलोर में काम करते हैं, वो कम से कम बच्चे लखनऊ में अपने माँ बाप के साथ रह के उनके साथ जी तो सकते थे, अपने माँ बाप के साथ उनके माँ बाप अपने बच्चों को देख तो सकते थे अगर एक आईटी हब बना देते। तो उन्होंने फ्लाईओवर के अलावा और किया क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी ने, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ठीक है आप रक्षा मंत्री रहिए, आप करिए काम, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लखनऊ की जनता को भी देखिए। लखनऊ की जनता आपको प्यार करके आपको वोट दे रही है, आप आती ही नहीं, लखनऊ जनता से रूबरू नहीं होते, कोई आदमी आपसे मिल नहीं सकता है, कोई आदमी आपको देख नहीं सकता, कोई आदमी आके अपना दुखड़ा नहीं सुना सकता है। और अगर आप सीधे जनता अगर उनसे मिले तो कम से कम जनता को समझ में आए और उनको भी समझ में आए, सांसद जी को भी, कि नहीं इनकी परेशानियां हैं, वो नहीं छू सकते। मैं इतना वादा करता हूं, मैं जीतने के बाद और जीतने से पहले और जीतने के बाद मैं हमेशा गली मोहल्ले चौराहे पर रहता हूं। लखनऊ का वासी, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा आपके लिए, दिन हो चाहे रात हो, मैं हमेशा खड़ा हूँ, ये आपसे वादा है। अब पसमानदा समाज की मैं बात करता हूं, इन्होंने क्या किया मोदी जी ने, भाजपा ने, कि मुस्लिमों में भी इन्होंने डिवाइड कर दिया कि एक पसमानदा समाज, पता नहीं कहाँ से शब्द ले आया पसमानदा समाज। मतलब पसमानदा क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं पसमानदा? क्या मुस्लिमों को भी आप कई फाड़ करेंगे? जो कांग्रेस करके, जो अंग्रेज करके गए हैं वही काम क्या आप भी करेंगे? सबको डिवाइड एंड रूल वाली काम आप समझा रहे हैं सबको, ये गलत बात है। कोई पसमानदा समाज नहीं, सब बराबर है। हमारे वहाँ चाहे पसमानदा समाज का हो, चाहे एक कोई सैयद हो, चाहे सिद्दीकी हो, चाहे शेख हो, चाहे खान हो, वो सब लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो एक ही लाइन में खड़े होते हैं। पसमानदा समाज वाले पीछे नहीं खड़ा होता है, वो उसके बगल में खड़ा होता है। हमारे वहाँ ये समानता है, ये मुस्लिम समाज की समानता है। तो कहीं से भी आप पसमानदा समाज की नीचे जाति का है, पिछड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग सब एक साथ कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। हम लोग कहीं अलग नहीं, सब समाज हम लोग एक है इंशाल्लाह। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मोहम्मद सरवर मलिक जी बसपा के मजबूत कैंडिडेट अपने आप को कहते हुए, क्योंकि उनका मानना है कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, इस बार उन्होंने मुसलमान को डाइवर्ज करने का कोशिश किया है और साफ तौर से इस बार बसपा बी टीम नहीं, जबकि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वो बी टीम की तरह लखनऊ में खड़े हुए हैं। और ऐसे में इस बार जीत जो है वो बहुजन समाज पार्टी की बड़े अंतर से होने जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।